मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनको लाइक करता हूँ। घोटाला हुआ, शराब में घोटाला हुआ, या क्या बोलते हैं एलजी ने फाइल रोक दी, ये खुद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी जो है 3-4 महीने में जेल गए। कांग्रेस का योगदान तो बीजेपी सरकार बनना बिल्कुल था, क्योंकि 17 सीटें ऐसी है जिसमें डायरेक्ट मतलब कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी के विधायक हारे हैं। अगर कांग्रेस नहीं होती तो फिर शायद बराबर की टक्कर हो जाती। कुछ 14-15 सीट ऐसी हैं जो केजरीवाल में कांग्रेस में। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं सवेरा छावड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। वहीं यमुना की सफाई का काम भाजपा ने अपने वादे के तहत शुरू कर दिया। मैं कह तो रहा हूँ, सरकार इनकी सरकार तो मोदी जी के चेहरे में थी, और वो यहाँ पे वो तो अगर वो अपॉइंट कर भी देते सीएम यहाँ पर मंत्री, उनकी कोई वैल्यू थोड़ी नहीं है। वो तो वैल्यू तो अमित शाह और केंद्र सरकार के हाथ में है, ठीक है, वही चलेगा। आज भी ये 1 महीने बाद भी बनाएंगे तब भी उन्हें काम करना है, और कल में रहेंगे तब भी काम केंद्र सरकार को ही करना है। तो अब लग रहा है काम हो पाएंगे। हाँ मैडम, पब्लिक ने इनको वोट दिए हैं तो अब लग तो पा रहा है कि हाँ काम होना चाहिए, और इसी उम्मीद में दिए है कि हाँ काम होंगे। अब देखना ये लोग अब जो अपने वादों में कितना खरे उतरेंगे, या जो 15 लाख की था ये भी ढकोसलेबाजी थी। और फिर 5 साल बाद फिर चुनाव आएंगे, जनता ने 5 साल मौका दिया है, तो ये सोच लो ईश्वर ने इनको मौका दिया है। ये दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म हुआ है, और 27 साल के बाद भगवान ने मौका दिया है। मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनको लाइक करता हूँ, ठीक है, और उनको हर 27 स्टेटों में गवर्नमेंट है, तो मैं तो ये कर रहा हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट आई है तो दिल्ली कायाकल्प उनको करनी चाहिए। उनको ऐसा करना चाहिए 5 साल बाद। बाकी अगर आप केजरीवाल का लोग पहचान रहे, जान रहे हैं, अगर ये अपने काम कर दे तो शायद लोग 5 साल बाद फिर इनको सर आंखों पे लेके आए, मगर काम करेंगे तब। चुनाव जीतने का मुख्य कारण क्या रहा है? मैडम, चुनाव जीतने का मुख्य कारण ये था, एक तो क्या बोलते 10 साल से आम आदमी पार्टी थी, और बेसिकली जो पिछले 5-6 महीने में हुआ है कि मतलब कि इनके ऊपर जो भी आरोप लगा सच है झूठे भगवान जाने, कि घोटाला हुआ, शराब में घोटाला हुआ, या क्या बोलते हैं एलजी ने फाइल रोक दी, इनके जो टीचर थे उनको न्यूयॉर्क जाना था पढ़ाई के लिए, एलजी ने फाइल दबा दी, और मोहल्ला के लिए क्या क्या वो थे। तो जो शुरुआत में सत्येंद्र जैन मंत्री थे, सिसोदिया जी थे, ठीक है, और अपने ये खुद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी जो है 3-4 महीने में जेल गए। जो भी इसमें मतलब सच था या झूठ था तो भगवान जाने, ठीक है, मगर इससे आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई, और लोगों ने वो थोड़ा मैच हुआ, इसके कारण ये लोग हार गए। कांग्रेस का योगदान रहा बीजेपी की सरकार बनाने में? मैडम, कांग्रेस का योगदान तो बीजेपी सरकार बनना बिल्कुल था, क्योंकि 17 सीटें ऐसी है जिसमें डायरेक्ट मतलब कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी के विधायक हारे हैं। और ये तो कहने वाली बात है, क्या बोलते हैं अभी पिछले साल हरियाणा में चुनाव हुए थे, हरियाणा में वहाँ पे जबकि कांग्रेस, तब वहाँ पे आम आदमी कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए था, मगर वहाँ पे केजरीवाल हट गए। तो वही सीन इस बार दिल्ली में कांग्रेस वाले ने करा। ये तो अपनी कुश्ती लड़ रहे हैं आपस में, और उसका फायदा तीसरे बंदे उठा लिया और उठाते रहेंगे। इसका फायदा मिला है भाजपा को, पूरे तरीके से फायदा मिला मैडम इसका फायदा। सर क्या नाम है? सर क्या कहेंगे, यमुना की सफाई शुरू हो गई है? ये बीजेपी का एक वो पहले ही उन्होंने प्लानिंग बना के रखी है। पिछले चुनाव जीतते ही उन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया, 100 दिन का एजेंडा तैयार कर लिया उन्होंने। तो जमुना की सफाई के लिए उन्होंने वादे पर किया है, वोट मांगी है, तो उसमें अभी अपना काम दिखाएंगे, करना पड़ेगा उनको, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर वही जो केजरीवाल का हाल हुआ है वो हो जाएगा। अच्छा, केजरीवाल के हारने का कारण क्या था? कारण केजरीवाल के एक कारण नहीं है। पहली बात तो उसकी छवि खराब हो चुकी है शराब घोटाले से। दूसरी बात उसके झूठ के वादे जो किए ना उसने, झूठे बहुत कुछ उसका प्रचार हुआ है कि बहुत झूठ बोलता भी है, बहुत ज्यादा बोलता है। और ये शीश महल का मुद्दा जो उठाया ये बहुत इसके लिए हानिकारक है। क्या कांग्रेस का योगदान रहा? कांग्रेस का योगदान तो 100% है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो फिर शायद बराबर की टक्कर हो जाती। कुछ 14-15 सीट ऐसी हैं जो केजरीवाल ने कांग्रेस ने बीजेपी को जिताई है। 500-700 वोटों से जो जीते हैं ना, वो जहाँ मतलब कांग्रेस 5,000-4,000 वोट लेके गई है। अगर 5,000 वोट कांग्रेस लेके गई है तो कम से कम 3,000 तो उसमें केजरीवाल की है ही, और 2,000 कांग्रेस की है। बीजेपी को तो कोई वोट देता नहीं है कांग्रेस वाला, तो कांग्रेस का तो है सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट। आरोप जब ये चुनाव प्रचार हो रहा था तो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि कांग्रेस जो है भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इस तरीके के। देखो ऐसा है, केजरीवाल का दिमाग चलता है अलग तरीके से। क्या कांग्रेस चुनाव ना लड़े, अपनी जमीनी जो वोट है वो ना पाए, उसको अपना जमीनी आधार खो देना चाहिए,
ओवैसी भी सीट यहाँ पे अपना देखने आया है, क्या उसको कह दे वो बीजेपी का सपोर्टर है? सब, मैं भी एक निर्दलीय उठता हूँ, अगर चुनाव लड़ने के लिए मुझे भी तो 500 400 200 वोट मिल ही जाएगी, क्या वो कह दे बीजेपी का सपोर्टर है? ऐसे नहीं कह सकते। ये अपनी जो इतनी पुरानी पार्टी है अपने जमीनी उसको कैसे छोड़ देगी? चुनाव तो लड़ती रहेगी, जो वो आए चाहे ना आए। लेकिन बहुत लंबा समय हो गया, अब शून्य पर अटक रही है। शून्य वो शून्य केजरीवाल जब जाएगा तो उसकी वो सीट बढ़ेगी। केजरीवाल ने इसको शून्य पर लाकर रखा हुआ है। केजरीवाल कोई अलग से वोट नहीं आई, सारी कांग्रेस की वोटें हैं केजरीवाल के पास, सारी कांग्रेस की वो उसकी अपना कोई वोट नहीं है। केजरीवाल ने शीला जी सीट की जितनी बेइज्जती करके वोट लिया था हरा के, 10-11 साल लगे हैं उसका बदला लेने में, ऊपर वाले ने बदला लिया है। शीला जी को उसने हराया था, खुद अपनी सीट से वहीं से हारा है। उसको सबक होना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादा बुरा नहीं करना चाहिए। वोट मांगो लेकिन गाली दे के नहीं मांगो। कांग्रेस से समर्थन नहीं लूँगा, पहले चुनाव में ही कांग्रेस से समर्थन देकर सरकार बनाई, पहला झूठ, बच्चों की कसम खाई वो झूठ, सब कुछ झूठ बोल के इस चक्कर में इतना बदनाम हो चुका, लोगों ने वोट देना बंद कर दिया। उन्हें वोट डालना बंद कर दिया। आगे अगर आगे भी यही हाल रहा तो शायद ये कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगी, इसकी वोट वहाँ कांग्रेस में जाएगी, दोबारा से वापस जाएगी। हाँ बिल्कुल जाएगी। अगर अभी पंजाब चुनाव हो जाने दो, पंजाब में रिजल्ट आ जाएगा, कांग्रेस बढ़ती है क्या बीजेपी बढ़ती है, पंजाब में भी जाएगा ही नीचे। अच्छा, पंजाब में भी नीचे जाएगा, क्योंकि पंजाब में नीचे जाएगा। अब के चुनाव हो जाएंगे, इसकी छवि खराब हो चुकी है। दिल्ली के बेस पे लोगों ने वोट दिया था, वहाँ पे दिल्ली में अच्छा काम कर रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, लेकिन वहाँ 1000 रुपये फ्री नहीं मिले किसी लेडीज को। 1000 रुपये बोला था ना इन्होंने, वो नहीं मिला अब तक, तो उस चक्कर में ही जाएगा, फिर वहाँ पंजाब में भी जाएगा, वहाँ पर भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। भाजपा से उम्मीद है कि अब विकास होगा, क्योंकि जब ये सरकार में थे, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो ये आरोप लगाते थे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं, और आज एलजी के थ्रू ही पास हुआ ये यमुना की सफाई का शुरुआत हुई। देखो एलजी तो केजरीवाल ने इतना गंदा आरोप लगाता रहता था हर टाइम, एलजी गाता रहता। अब सारी जिम्मेवारी बीजेपी पे आ गई। सारी जिम्मेवारी क्या, ना तो एलजी का आरोप लगा सकते, ना किसी विधायक का आरोप लगा सकते, ना गृह मंत्री पर आरोप लगा सकते। काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फंसेंगे, काम तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा। और भाजपा अब लग रहा है विकास करेगी, क्योंकि तमाम मुद्दे, जैसे 2100 की बात करी थी, 2500 की बात हुई, फिर इस तरीके के बड़े बैक टू बैक सभी ने योजनाएं दी थी, तो मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं सफल हुई है दिल्ली। एक गारंटी सफल हुई है, लेकिन अब ये 2500 रुपया कब चालू करेंगे और किसको देंगे? अब मैंने सुनने में आया कि गरीब लोगों के लिए, गरीब औरतों के लिए सुनने में आ रहा हूँ मैं। हाँ, तो केजरीवाल ने तो सबके लिए था, अब ये गरीब को बोलेंगे, गरीब कौन है? क्या पैमाना होगा गरीब का? वही जिसके घर में एसी होगा, फ्रिज होगा, ये होगा, उसको नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी फंसेगी बीजेपी। अब अगर इन्होंने गरीब को लेके चलेंगे तो फंसेगी बीजेपी। इसको सब औरतों ने ये वोट दिया कि सबको मिलेगा, सबको मिलेगा।